Hello बच्चों, let's read the question. An electrometer consists of a fixed vertical metal bar OB and the top of which it attached a thin rod OA which get deflected from the bar under the action of electric charge. The rod can rotate in vertical plane about fixed horizontal axis passing through O. The reading taken on a quadrant graduated in degrees. The length of the rod is small l and its mass is small m. What will be the charge when the rod of such an electrometer is deflected through an angle alpha in equilibrium? Find the answer using following two assumptions. The charge on electrometer is equally distributed between the bars. The rod and the charge are concentrated at point A on the rod and point B on द बार। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि एक इलेक्ट्रोमीटर है जिसमें बार एक मेटल की बार है ओ बी जो कि फिक्स है और एक थिन रॉड और है ओ ए जो कि मूव कर सकती है, यानी कि रोटेशनल मोशन कर सकती है, घूम सकती है। जब इसको हमने क्यू चार्ज दिया बाहर से तो ये चार्ज क्या है, दोनों में बराबर बराबर बट जाता है। इस पे चार्ज आ जाता है Q/2 और इस पर भी चार्ज आ जाता है Q/2। क्वेश्चन में कहा गया कि हमें ये मान के चलना है कि जो चार्ज है वो कहाँ पर आता है, पॉइंट ए और बी पर है। तो हमको यह बताना है कि हमने इसे कितना चार्ज दिया। अगर ये है अल्फा एंगल से, यहाँ पर अल्फा एंगल बना के इक्विलिब्रियम में आ जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये रॉड इक्विलिब्रियम में आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी ना, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन ये कर नहीं सकती क्योंकि ये हिंज पर फिक्स है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जरूर होगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस रॉड को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लेके आना है, यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे कंडीशन कैसे लगानी है ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमें कहा है कि रॉड का मास है m, तो यानी कि यहाँ पर एक वेट लग रहा होगा इसका mg, फोर्स नीचे की ओर। और यहाँ पर क्या लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि Fe, जो कि सेम चार्ज होने की वजह से दोनों पे लग रहा होगा, पर ये तो फिक्स है, तो जो फोर्स जो है इसको मूव करके ऊपर तक ले जाता है। ये कहाँ तक ले जाएगा, जब तक mg के द्वारा जो टॉर्क जनरेट किया जा रहा होगा वो Fe के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो यही रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो हमारे की कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे, द रॉड OB मस्ट बी इन ए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। द रॉड OA मस्ट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा, या हम कहें कि टॉर्क जो है Fe जो टॉर्क जनरेट कर रहा होगा वो, और जो टॉर्क जनरेट कर रहा होगा mg, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट। तो हमें टॉर्क Fe की वजह से, तो Fe की वजह से हमें जो फोर्स हमारा क्या है, Fe ये लग रहा है। ठीक है, Fe की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल लेंगे आराम से, वो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो ये Fe है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला लें और इस लाइन को हम सीधे सीधे ऐसे मिला लेते हैं, तो यह क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बने, यानी कि यह जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये अल्फा/2 हो जाएगा। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं L/2। परपेंडिकुलर को डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, ये है अल्फा/2 है, ये रॉड की लेंथ है L, तो इसे हम लिख सकते हैं L cos अल्फा/2। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई, ये वाली L cos अल्फा/2। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं Fe इंटू L cos अल्फा/2। ये हो गया हमारा एक तरफ का टॉर्क। अब mg की वजह से टॉर्क क्या होगा, फोर्स mg और इनटू mg के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, हम इस फोर्स की लाइन को पीछे बढ़ाते हैं, लाइन ऑफ एक्शन को, और ये है जो डिस्टेंस है हिंज से, ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस, यह डिस्टेंस है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अब यह एंगल हमें पता है अल्फा है,
क्योंकि ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अगर ये अल्फा है और ये लेंथ कितनी है L/2, यहाँ पर कितनी है L/2। तो जब ये L/2 है, ये अल्फा है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा L/2 साइन अल्फा/2, ये हो जाएगा। हम ये यहाँ पे लगा लेते हैं L/2 साइन सॉरी, नॉट अल्फा/2, एंगल तो हमारा अल्फा है ना, तो सिर्फ साइन अल्फा होगा, सॉरी साइन अल्फा। ओके, अब हमें क्या करना है, एफ ई की वैल्यू लेनी। तो एफ ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पे एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एफ ई की वैल्यू क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ ई की वैल्यू हम इस केस में क्या लिखेंगे, के Q1 की वैल्यू Q/2, Q2 की वैल्यू Q/2, तो क्या हो जाएगा Q²/4 हो जाएगी। और आर स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने आज बाकी अदर डिस्टेंस निकाले, तो ये डिस्टेंस, इस थोड़ी सी डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एंगल अल्फा/2 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम ये लेंथ हमें पूरी पता ही है, एल है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, एल साइन अल्फा/2। इसे हम लिख सकते हैं एल साइन अल्फा/2, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये आधी डिस्टेंस है, ये पूरी कितनी हो जाएगी 2l साइन अल्फा/2। तो यहाँ हम लगा देंगे 2l साइन अल्फा/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी एफ ई की वैल्यू होगी, जो वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। होल स्क्वायर को ओपन करके यहाँ जब लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा KQ² L अपॉन 16 L स्क्वायर साइन अल्फा/2 का भी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा/2, तो इधर का टर्म सॉल्व हो गया, इक्वल टू mg/L/2 साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं एल, क्योंकि ये एंगल हमें अल्फा में, तो हम अल्फा/2 के टर्म में अगर लिखना चाहें तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं साइन अल्फा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 2 साइन अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2। तो यही वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम लगाते हैं 2 साइन अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2। अब अगर हम देखें तो कॉस अल्फा/2 से कॉस अल्फा/2 कट जाता है, एल से ये वाला एल भी कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं, और इधर हम क्यू रहने देते हैं, बाकी सारे टर्म को इधर कर देते हैं। तो साइन अल्फा/2 यहाँ पर है और साइन स्क्वायर अल्फा/2 यहाँ पर है, तो साइन की पावर 3 अल्फा/2 हो जाएगा इधर। तो हम ये सिर्फ क्यू बराबर लिखते हैं, Q² इज इक्वल टू हमें मिलेगा mg साइन पावर 3 अल्फा/2 इंटू 16 L स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू को भी हम लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू, हम इधर स्क्वायर है, इधर पूरे करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4L साइन अल्फा/2, और अंडर रूट के अंदर मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और साइन अल्फा/2। क्या होगा, यही हमारा क्या उत्तर होगा, यही हमसे पूछा गया कि चार्ज हमने उसे कितना दिया था, तो यही हमने चार्ज उसे दिया था। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।